अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे कोहोस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में मौजूद ग्रीन टीम बबल ट्रबल से तो बाहर आ गई। साथ साथ जनूबी अफ्रीका के हवाले से भी आज के शो में बात करेंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका के हवाले से क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का 7वां राउंड भी शुरू हो चुका है। इन तमाम तर टॉपिक्स पे आज के शो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन पहुंच गया। कौमी स्क्वाड और पाकिस्तान शाहीन्स कल से ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे। 4 माह से सोशल मीडिया पर मेरी अमेरिका मुंतकली की अफवाहें चल रही थी, फिर भी पीसीबी की तरफ से मुझसे राब्ता नहीं किया गया, जिस पर मुझे अफसोस है। समी असलम। लेग स्पिनर दिनेश कनेरिया ने पीसीबी बहाली प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अदालत से रजू कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत को 12 रन से शिकस्त देकर भारत का व्हाइट वॉश का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने सुपरमैन बनकर विराट कोहली का यकीनी छक्का रोककर सबको हैरान कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 यूरोपियन जोन के ड्रॉज का ऐलान। क्वालिफाइंग मुकाबले अगले साल मार्च से नवंबर के दरमियान होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में ब्रेक डांस को खेल की हैसियत से मुकाबलों का हिस्सा बना लिया। कौमी अंडर 16 हॉकी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में पंजाब ए ने बलूचिस्तान ए को 7-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली, जबकि दूसरा सेमीफाइनल कल केपीके ए और पंजाब सी के माबैन खेला जाएगा। और बॉक्सर मोहम्मद वसीम फिलिपानी हरीफ से लड़ने के लिए तैयार। मुकाबला 19 दिसंबर को लाहौर में होगा। बिल्कुल, लाहौर में बॉक्सिंग के मुकाबले सच चुके हैं। मोहम्मद वसीम को ऑल द बेस्ट, उस पर भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे कि मोहसिन ने बताया कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान, उसकी खबरें आ रही हैं। और ज़राए के मुताबिक जो विंडो थी जनवरी की, मिड ऑफ जैन या फिर एंड ऑफ जैन की विंडो की बातचीत चल रही है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा है सबा पाशा जो कि लाहौर में होती हैं, उनके पास शायद गुड न्यूज़ है। डू वी हैव अ गुड न्यूज़ सबा? साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान को खत्मी शक्ल दे दी गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम आइंदा माह तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आएगी, जिसके साथ जो है सीरीज में 2 टेस्ट और 3 टी20 मैचेस भी खेले जाएंगे। जबकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के मैचेस जो हैं वो लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। साथ ही साथ जो है ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका की मसरूफियात के बायस जो है सीरीज के शेड्यूल का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका, जबकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज में मामलात हैं वो उसमें मसरूफ है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का ऐलान जो है वो रवा हफ्ते के शुरू में ही मुतवक्का है। जी, हफ्ते के शुरू में हो सकता है कि ऐलान हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपने इस हवाले से अपडेट किया। और वी होप के मोहसिन ये बिल्कुल तला, ये तो गुड न्यूज़ है क्रिकेटर्स के लिए। पाकिस्तान में जो क्रिकेट के शायकीन है कि दौरा जनूबी अफ्रीका कहा ही जा रहा है कि इसी हफ्ते अनाउंस होना था और शेड्यूल भी बताया जाना था, लेकिन जो जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ थी उसमें मसरूफ़ है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, जब भी ऐलान नहीं हुआ। साथ साथ दौरे न्यूजीलैंड की अब हम बात करेंगे, क्योंकि गुड न्यूज़ तो आपने सुन ली साउथ अफ्रीका वाली। अब दौरे न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो खिलाड़ी सुख का सांस ले रहे हैं, खुली फ़िज़ा में आ गए, मास्क हट गए, अब क्रिकेट होगी। लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे तो अब उन पर ज़हनी दबाव होगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी बड़े खिलाड़ियों के साथ इन्होंने साइकोलॉजिस्ट काम किया एज ए साइकोलॉजिस्ट, और बड़े खिलाड़ी भी इनसे राब्ते में, लेकिन उनके नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कौन कौन से खिलाड़ी हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद अली की। मोहम्मद, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, हम खैरियत से हैं। तलहा भी मेरे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी रन्स के अंबार लगाए, इस वक्त नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूए रवा हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब की। सईद साहब, आपको भी वेलकम करूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मोहम्मद अली साहब, हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट आपसे ये जानना चाहूँगा। पहले आपको वसीम अकरम साहब की बात सुनवाऊँगा। कल नेशनल बैंक के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अकरम ने दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से क्या कहा कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने आइसोलेशन कर ली है, तो उस हवाले से वसीम अकरम का क्या कहना था वो पहले आपको सुनवाते हैं।
बिल्कुल, आई थिंक इसके लिए साइकोलॉजिस्ट साथ रखना बड़ा ज़रूरी है लड़कों के लिए, इन माय ओपिनियन। मैं जब इंग्लैंड में था अभी कमेंट्री के लिए भाई, तो मैं 6 दिन था वो बबल में। इट वॉज टफ, ऑल्दो काम होता था सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक, बट 6 दिन एक कमरे में रहना, कहीं जा नहीं सकते, खाना भी उन्हीं का खाना, कोई एक्स्ट्रा नहीं थी, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ता है। सो आई थिंक बीइंग एक साइकोलॉजिस्ट साथ हो जो लड़कों से बात करता रहे, उनको पॉजिटिव वाइब्स देता रहे, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। बट उनके साथ एक डॉक्टर है, फिजियो है, आई होप उनका कोच वकार भी साथ है, मिसवा भी साथ है। They should be there, they should be listening to them and of course talking to them and giving them some positive vibes. जी हाँ नाजरीन, आपने वसीम अकरम की बात सुनी और अब यही बातें हो रही हैं कि कौमी टीम के साथ अब एक साइकोलॉजिस्ट को अटैच करना चाहिए ताकि वो उनको प्लेयर्स को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से हमने आज मोहम्मद अली साहब को अपने शो में मदऊ किया और ये पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ भी रहे। मोहम्मद अली साहब, क्या देख रहे हैं? एक तासुर दिया जा रहा है कि अब माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है 14 दिन का आइसोलेशन के बाद खिलाड़ियों को, ये तासुर सही है? सबसे पहले तो मेरे भाई एक चीज़ मैं यहाँ पर बड़ी क्लियर कर दूं कि माहिर नफ्सियात और या से ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो माइंड कोच है वो पाकिस्तान नहीं सिर्फ दुनिया की हर स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमारे यहाँ पर इसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती बिकॉज हमारे यहाँ पर लोग समझते हैं कि मुझे सब पता है इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली एक चीज़ मैं चाहता हूं कि सब लोग इंक्लूडिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मीडिया हमारी मैनेजमेंट इस तासुर को, अपने अल्फाज को पहले चेंज करे कि ओहो आइसोलेशन होगी तो क्या होगा, आइसोलेशन हो गई तो क्या हो जाएगा। बीइंग अ माइंड साइंटिस्ट मैं आपको ये बात बता दूं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अगर हम ये तासुर, ये अल्फाज से ये चीज़ें कहते जाएंगे तो हमारे खिलाड़ी भी और सब लोग यही सोचेंगे कि आइसोलेशन में पता नहीं क्या बम फट जाता है। सो पहली चीज़ तो हम इसको चेंज करें। दूसरी बात जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारी स्पोर्ट्स टीम्स के साथ, जिस तरह आपकी इंडिया की टीम में, जिस तरह आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिस तरह आपकी इंग्लैंड की टीम है, आप ये सारी बड़ी टीमें छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ आपकी जिम्बाब्वे की टीम के साथ भी एक माइंड साइंटिस्ट रहता है, हमेशा होता है। अच्छा। हमारी पाकिस्तान टीम एक वाहिद टीम है जिसको माइंड साइंटिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी लॉजिक मेरी समझ में तो आज तक नहीं आई। ठीक है, तो जाहिर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम मिस कर रहे हैं। हम लोग फिजिकली नहीं हारते, हम लोग टेक्निकली नहीं हारते। मैं खुद लेवल 2 कोच भी हूँ, ठीक है, इसलिए हम टेक्निकली नहीं हारते हैं लेकिन हम मेंटली हारते हैं जब भी हारते हैं। ठीक है, और मेंटली इस वक्त प्लेयर्स पे काफ़ी प्रेशर भी होगा। ऑफ कोर्स 14 डेज ऑफ आइसोलेशन, उससे तो बिलाखिर निजात मिल चुकी है। अब क्वींसटाउन के लिए वो पहुंच चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर आज गालिबन ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन कौन कौन से बड़े ऐसे स्टार्स हैं जिनके ट्रेनर्स होते हैं, जिनके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ अ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। सईद भाई, ये बताएं, आप कोच भी रहे हैं, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल टीम के साथ भी रहे हैं, प्लेयर्स पे कितना प्रेशर इस वक्त होगा? आइसोलेशन के बाद फिर बायोसिक्योर बबल थी, अब जाहिर वहां पर तो बबल नहीं है, लेकिन एहतियात तो फिर बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम ताला। वालेकुम सलाम जी। सईद भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल सुना मेरा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितना प्रेशर इस वक्त होगा पाकिस्तान टीम के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल तला, बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी वाहिद कंट्री है पाकिस्तान कंट्री जिसमें हम क्रिकेट को इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं और इतना ज़्यादा इसको, हमारा बेसिकली स्पोर्ट्स ये एक वाहिद स्पोर्ट्स क्रिकेट है जो कि कमर्शियल भी हो गया है, इंडस्ट्रीज भी बन गई है और यही फ्यूचर है। नहीं तो दुनिया में क्रिकेट को इतना ज़्यादा गेम की तरह लिया जाता है। देखिए, अभी जैसे साउथ अफ्रीका सीरीज कैंसिल हुई है तो वो इतना ज़्यादा उनको वो नहीं पहुंचा होगा, नुकसान नहीं होगा जितना पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान का पूरा दारुल माल जिसे कहते हैं ना, हमारी ही है और जो हमारी जो क्रिकेटर्स हैं वो भी फैमिली बैकग्राउंड से भी इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो हमारा एक टाइम है फ्यूचर का जिसके लिए हमें इस पे बड़ा ऐसा फोकस करना पड़ता है कि जिसे कहते हैं ना, हमारा सब कुछ क्रिकेट है, तो थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, जहां तक रही बात साइकाट्रिस्ट की, मैं एक बात बताऊं, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है और दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि आप अब हर किस्म की, आप जिसे कहते हैं ना, एजुकेशन
आपने इस डाल दिए, इतना बड़ा ये सिस्टम हो गया है। नहीं तो मुझे आज तक याद है, मैं सुना करता था कि पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज जब टीम जाती थी वो पानी के जहाज में जाती थी, एक महीने वो पानी के जहाज में जाती थी। और पानी के जहाज की अगर आपने सफर किया है तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल सफर है पानी का जहाज का। और एक महीने के बाद नेक्स्ट डे जब वो टीम उतरते थे, उसके बाद हनीफ मोहम्मद पैदा होता था। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साइकोलॉजिस्ट इसलिए रखना चाहिए कि वाकई, इसलिए कि अगर बच्चा अभी जैसे उमर अकमल का पिछले दिनों आपने किस्सा सुना होगा, उमर अकमल के लिए खास तौर पे साइकोलॉजिस्ट रखा था। वो सिर्फ इस वजह से रखा था कि उसको इस ट्रेनिंग दिया जाए कि इतना वो हो गया था, वो अपसेट हो गया था। और या तो एजुकेशन का चक्कर है की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि नेशनल टीम के साथ। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मोहम्मद अली साहब से ये पूछेंगे कितना इंपॉर्टेंट है साइकियाट्रिस्ट का होना, किस इंटरनेशनल प्लेयर के पास इस वक्त साइकियाट्रिस्ट, पर्सनल साइकियाट्रिस्ट मौजूद है, और इनका एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान टीम के साथ रहा है वो कैसा रहा। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम या फिर जो भी एथलीट होगा उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, खासतौर पर आजकल के दौर में जब कोविड-19 का दौर है और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उसमें वैसे ही उनके लिए इतना इंटरनेशनल मुकाबलों में प्रेशर होता है। लेकिन अब क्योंकि एक ज़ाहिर बायोसिक्योर बबल है तो उसके अंदर प्लेयर्स को रहना है, फैमिली से मुलाकात नहीं होती काफ़ी अरसे तक, और फिर उसमें रह कर परफॉर्म करना, तो कितना इंपॉर्टेंट है एक साइकियाट्रिस्ट का होना। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ ही पहले मौजूद रह चुके हैं। बाबर आजम के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल से वो गुजरे हैं, सख्ती का इजहार भी किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। लेकिन बाबर आजम पे पर्सनली बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स प्रेशर होगा, ओवरऑल टीम पर कितना प्रेशर इस वक्त नजर आ रहा है अली? जी देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगा आगे चलने से पहले। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल कोच ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। साइकेट्रिस्ट की मेरा नहीं ख्याल कि हमारी टीम को ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट शायद हो सकता है, लेकिन जिस बंदे की आपकी टीम को हमारे सही वालों में ज़रूरत है वो माइंड साइंटिस्ट या स्पोर्ट्स माइंड मेंटल कोच है। जो आपकी, मैं अगेन बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बहुत सारा प्रेशर सिर्फ ये बातें कह के कर देते हैं। आप किसी भी प्लेयर का मेंटल ब्लॉक अगर आया हुआ हो, हम उसको सिर्फ ये कह के कि यार इस पे मेंटल ब्लॉक है, इस पे मेंटल ब्लॉक है। अभी आपने जिस तरह बाबर आजम का जिक्र किया, अब उसको ये बात कह के हम उस पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरी बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा हम इस लैंग्वेज पैटर्न को चेंज करें और हम उनको ये चीज़ बताएं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आइसोलेशन है तो क्या हुआ, ये एक चीज़ है। दूसरी बात, यानी कप्तानी के प्रेशर की जब हमने बात की थी तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये बात बोली कि हम तो आपके साथ हैं और वी नो यू कैन डू इट, तीनों फॉर्मेट्स के आप कप्तान हैं, और वसीम खान साहब ने तो ये तक कह दिया कि जब तक मैं हूं इस सीट पर तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे। ये पॉजिटिव इमेज है। ये सपोर्टिव एटीट्यूड है और यही वो एटीट्यूड है जो प्लेयर को प्लेयर बनाता है। क्योंकि देखिए, बैड पैच किसी प्लेयर पे नहीं आता। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक प्लेयर का, उसके साथ मेरे सेशन किए थे, उसको पाकिस्तान टीम से निकाल दिया गया था, ठीक है, और उसके सारे आसपास के लोग कहते थे ओ तू ये इम्प्रूव कर, ओ तू ये इम्प्रूव कर। ना आप बड़े हैरान होंगे इस बात पे कि जब मैंने उसके साथ पहली दफा सेशन किया तो द गाय हैड नो क्लू कि उसको जिंदगी में करना क्या है। मैंने उससे पूछा, यार आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा जी मैं पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहता हूं। मैंने कहा कब? कहता है पता नहीं। ठीक है, अब ये बड़ी एक ऐसी वे, क्योंकि उसको लोगों ने उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया था। वो कहता है शायद मैं नहीं आ सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आया, खेला, और फिर अब ज़ाहिर वो रिटायर हो चुका है, लेकिन वो खेला, वापस आकर दोबारा खेला। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, एक ये चीज़। नंबर 2, आपने प्लेयर का जो मेंटल ब्लॉक है वो कैसे बन रहा है वो समझना है। क्यों बन रहा है नहीं समझना। हम क्यों पे काम करते हैं, कैसे पे नहीं करते। ठीक है, जिस दिन हमने कैसे समझ लिया, हमारे प्लेयर्स के ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हम क्यों पे काम करते हैं, कैसे पे नहीं करते। साथ साथ मोहम्मद अली, मैं भी जानना चाहूँगा, मैंने जैसे पहले बताया कि आप पाकिस्तान की टीम के साथ भी रहे, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं क्रिकेटर्स जो आपसे राब्ते में हैं, आपसे सेशंस भी लेते रहे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ?
देखिए मैंने विमेन क्रिकेट टीम के साथ सेशंस किए थे। सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा कि जब श्रीलंका का टूर फर्स्ट टाइम विमेन टीम जीत के आई थी तो उससे पहले मेरे सेशन उनके साथ हुए थे। और जिन प्लेयर्स की आपने बात की है उन प्लेयर्स का चूंकि हम नाम डिस्क्लोज नहीं मैं ऑफिशियली कर सकता, मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ उनके साथ एनडीए में। लेकिन उनमें से एक की मैंने आपको एग्जाम्पल दी भी है। बात यह है कि उन बेचारों को प्रेशराइज किया हुआ होता है और आप हैरान होंगे कि मैंने 3 प्लेयर्स जो कि बड़े प्लेयर्स हैं उन तीनों से जब मेरी बातचीत हुई तो एक्चुअली प्रेशर था ही नहीं। और उन्होंने प्रेशर इसलिए लिया हुआ था कि उनका बहुत सारा मीडिया ट्रायल और परफॉर्मेंस ट्रायल हो रहा था, उनकी स्किल का ट्रायल नहीं था। और उनकी एबिलिटीज वही बंदा जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स पे रन्स बना रहा था, जैसे ही वो इंटरनेशनल में गया तो उसके ऊपर जो है उसको उन्होंने कहा ओए इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी औखी होती है, बड़ी मुश्किल होती है, तू नहीं खेल सकेगा, आप ध्यान रखी। अब दिस इज नो वे टू टेल योर प्लेयर टू एंटर इनटू द नेक्स्ट लेवल। और हमारे यहाँ पर इसी तरह की चीजें हमारे कोचेस, हमारे मेंटर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं coaches are responsible for the downfall of any player and they have to understand कि जो positives वो बताएंगे प्लेयर्स को वही जाके उनको रिजल्ट्स दे सकेंगे। सईद आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन बाबर आजम की जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उन पर क्या प्रेशर होगा या नहीं होगा। ऑफकोर्स एक कॉन्ट्रोवर्शियल बातचीत भी उनके हवाले से चल रही है, एक केस भी चल रहा है, लेकिन मुश्ताक अहमद साहब उन्होंने रिसेंटली ये बात बोली है कि प्रेशर तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन क्या बात की है ज़रा वो सुन लें। बाबर आजम की सबसे बड़ा एविडेंस जो बाबर आजम ने दिखाया है वो अभी रिसेंट मैचों में दिखाया है। जब से वो कप्तान बने उनकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर इतना नहीं लेते अपनी बैटिंग करते हुए। ये सबसे बड़ी फिक्र की बात थी मुझे कि वो फिक्र अपनी बैटिंग की फिक्र को मतलब अपनी टीम का प्रेशर लेते हुए अपनी बैटिंग को ना भूल जाए। मगर उन्होंने तो बहुत ही रन्स कर दिए, अल्लाह का शुक्र, और उनको ऐसे ही अल्लाह तौफीक दे करते रहने की। जो मेरा एक्सपीरियंस है और जितना उनको मैं जानता हूँ, आई थिंक ही इज गॉट वेरी गुड कैपेसिटी टू बिकम अ वेरी गुड लीडर। उनके कैप्टनसी का मटीरियल है और वो उनके अंदर एक ऐसा डिसीजन मेकिंग का जज्बा भी है और डिसीजन मेकिंग कर भी सकते हैं टीम की बेहतरी के लिए। तो आई थिंक बाबर आजम को अभी हम 6 महीने देखते हैं, मगर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि आई थिंक ही विल बिकम अ वेरी गुड कैप्टन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज उसको लड़कों को हैंडल करना भी आता है और अपनी गेम के ऊपर इफेक्ट भी नहीं अपना उसका पड़ता। सो आई थिंक टैक्टिकली एंड टेक्निकली दूसरी चीजें वो खुद पैसेज ऑफ टाइम सीख जाएगा। आई थिंक वो टाइम लगता है कैप्टन को सीखने का कि कौन सी कंडीशन में किस बॉलर को कब लगाना है। तो आई थिंक मोस्टली जो मेंटल टफनेस है ना वो बाबर आजम के अंदर है। ठीक है, मुश्ताक अहमद साहब ये बात बोल रहे हैं कि बाबर आजम ही विल बी अ गुड कैप्टन, और विराट कोहली की भी हम बात कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि विराट कोहली ही मेड अ गुड कमबैक। T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पर वनडे सीरीज़ में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि कमबैक इंडियन क्रिकेट टीम कर चुकी है, वो भी बहुत अच्छा कमबैक किया है। सईद आज़ाद साहब, बाबर आजम एक बहुत अच्छे कप्तान बनेंगे, मुश्ताक अहमद साहब तो ये बात कह रहे हैं, डू यू एग्री विद हिम? देखिए, मुश्ताक बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको बताता चलूं, बाबर आजम के साथ सबसे ज्यादा जो गुड लक है, मैं समझता हूं पिछले 40 साल से पाकिस्तान की टीम है, इतना अच्छा माहौल मैंने नहीं देखा कि बाबर आजम को कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा। देखिए, हमारे यहाँ हमेशा से जब भी कोई कप्तान बना है तो पीछे 4 ऐसे प्लेयर होते थे कि कप्तान परफॉर्मेंस खराब करे तो वो ठक करके वो बैट्समैन दूसरा आ जाता था और दूसरा कप्तान बन जाता। सबसे बड़ा तो गुड लक बाबर आजम के साथ ये है। और बाबर आजम के साथ माहौल ऐसा है कि कोई टीम का प्लेयर बाबर आजम की क्लास का नहीं है, तो बाबर आजम को बहुत सारे एज हैं इस टीम के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने अभी बाबर आजम के साथ कोचेज हैं वो भी बहुत अच्छे माइंड के हैं, बड़े पॉजिटिव हैं। तो हर चीज बाबर आजम के फेवर में जा रही है। जब ये ऐसा माहौल टीम का हो, जब कप्तान के फेवर में जा रही है, तो 3 फॉर्मेट हो या 4 फॉर्मेट हो, उसमें फर्क नहीं महसूस होता। उसको यही हर आदमी उसको फेवर करेगा। इवन वाहिद हमारे यहाँ इस वक्त एक ऐसा प्लेयर गया है जिसका नाम सरफराज अहमद है,
वो भी उस नेचर का आदमी है कि वो भी बाबर आजम को फेवर ही कर रहा होगा और सब चीजें भूल गया होगा। बिल्कुल, सरफराज अहमद फेवर ही कर रहे होंगे लेकिन और सारी चीजें भूल भी चुके होंगे, लेकिन उनपे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स क्या होंगे इस वक्त, क्योंकि ही हैव कम बैक इन द नेशनल साइड। वो भी मोहम्मद अली से बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बाबर आजम का जो स्कैंडल जरा एक्टिव हुआ है उस पर भी कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल हम पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सईद आज़ाद साहब जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। दोनों का यही मौक़िफ़ है कि एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफकोर्स कोविड-19 का दौर है और जो बायोसिक्योर बबल का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान टीम को या किसी भी खिलाड़ी को, तो एक एथलीट के तौर पर एक साइकोलॉजिस्ट का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं सरफराज अहमद की, उन पर कितना प्रेशर होगा। सईद आज़ाद साहब ये बताइएगा कि अब तो पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान का भी नाम का ऐलान कर दिया गया है, रोहिल नज़ीर वहाँ पर कैप्टन है, तो नेशनल साइड में कौन खेलने वाला है? मोहम्मद रिजवान खेलेंगे या सरफराज को चांस मिलेगा? देखें, अब तो ये टूर में तो आपको स्ट्रेट अवे नज़र आता है और समझ में भी आता है। रमज़ान से अपने सरफराज सेकंड विकेट कीपर गए और कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। वैसे तो उसने अपनी जगह बना ली है रिजवान ने और गुड प्लेयर है, और अब सरफराज जब भी खेल सकते हैं या हो सकता है कि T20 में सरफराज को चांस मिल जाए, मगर फर्स्ट चॉइस जो है वो सरफराज अपने रिजवान की है। और तो T20 में भी लगता है आपको कि रिजवान ने अपनी जगह बना ली है? कराची किंग्स ने तो उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया। देखिए, रिजवान का मैं आपको देखिए एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। रिजवान आया गलत था और सरफराज के साथ ज्यादती हुई थी, वो ऐसी नहीं होना चाहिए था। परफॉर्मेंस बहुत थी सरफराज की, मगर ये लेके आए, लाइकिंग में लाए या सरफराज को किसी एंगल से बाहर किया। मगर रिजवान प्लेयर अच्छा है, गुड ऑलराउंडर है, अगर उसने जगह बना ली है। और अब सरफराज को ये टूर पे पहले तो ऐसा महसूस हो रहा था लेके ही नहीं जाएंगे, अगर लेके गए तो सेकंड विकेट कीपर लेके गए। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एज है कि हमें पता है कि हमारे पास जो सेकंड विकेट कीपर है वेरी गुड विकेट कीपर, गुड ऑलराउंडर। तो इस नजरिए से मैं समझता हूं कि फर्स्ट चॉइस जो है वो रिजवानी की है और रिजवानी खेलेगा। सही, ठीक है। सरफराज अहमद के हवाले से आपने बात की कि उनको आप कह रहे हैं कि बाहर किया गया, और मोहम्मद रिजवान के हवाले से आप कह रहे हैं कि टैलेंटेड है और मौका मिलना चाहिए। जब अब आपने पहली चॉइस बना ही लिया गया, मोहम्मद अली साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि इससे पहले अजहर अली को कप्तानी से हटाया गया, अब वो किसी और कप्तान के अंदर यानी बाबर आजम के अंडर खेलेंगे टेस्ट टीम में। तो यहाँ भी कुछ ऐसा प्रेशर होता है, ऐसा दबाव होता है, क्योंकि विराट कोहली की भी मिसाल अगर आप देखें, अगर वो वनडे में सीरीज़ हारें तो T20 में उन्होंने उसका बदला लिया सीरीज़ जीत के। अच्छा, इसमें ऐसा है भाई, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आप ये चीज़ देखिएगा, ये एशिया में ये चीज़ ज़्यादा है, बल्कि शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर कप्तानी को समझा जाता है इज़्ज़त बेइज्जती का मामला, और फिर उस इज़्ज़त बेइज्जती से ज़्यादा जो आसपास के लोग हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा कान भराई का काम इस्तेमाल करते हैं। कप्तान हो या कोई हो, प्लेयर है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं आपको उसकी बड़ी मिसाल दूंगा स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ कप्तान था, उसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ हम सबको पता है। फिर वो कप्तानी से हटाया गया और अब फिर उसके बाद वो वापस आया गेम में, ठीक है, तो और वो परफॉर्म कर रहा है। बल्कि वो उसने, मजे की बात है, उसने माइंड कोचिंग के बहुत सारे सेशंस लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा उसका एक परमानेंट वो अपनी उसकी पूरी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, जो खुद भी वो बताता है कि मेरी रिकवरी के लिए माइंड जो है स्पोर्ट्स माइंड कोच होना कितना ज़रूरी था। तो वो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में कप्तानी की वजह से लोगों की इज्जत बेइज्जती बनती है। इस पर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। आप प्लेयर हैं, आपका काम है परफॉर्म करना, और उसमें मेरी रिक्वेस्ट है आपके आसपास वाले लोगों से कि वो लोग जो आपके माइंड में ये चीज़ डालते हैं जो आपको लेट डाउन करती है, जो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करती है, और ये काम है हमारे बोर्ड का, हमारे उन हजरात का जो हमारी टीम के साथ हैं, वो चाहे कोच हैं चाहे कोई है। जिस तरह आप एक बात जान समझिएगा कि कोच और सिलेक्टर का या जो भी बाकी लोग हैं उनका रोल बड़ा डिफरेंट है। कोच एक बाप है। कोच का काम ये नहीं है कि उसने बच्चे को सिर्फ जो है वो रिप्रीमांड करना है। कोच का काम है उसने बच्चे को प्यार भी करना है।
बाप का काम होता है, बाप ने तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके चलना है, तो उसका ये काम है कि वो उसको पैचअप करे, उस रोल को प्ले करे, और फिर जाहिर है अगेन हमें इसमें कोई आर नहीं महसूस होनी चाहिए। मैंने एक प्लेयर के साथ काम किया था, मैं उसकी मिसाल दे आहट नहीं महसूस होनी चाहिए। साथ साथ मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ आप रहे, वो एक्सपीरियंस भी अपना आप बताएगा, और साथ साथ कोचिंग के हवाले से कि कोचिंग का भी दबाव कुछ होता है प्लेयर्स पे जो उसको मेंटली इफेक्ट करता है? जी, जहाँ तक वुमेन क्रिकेट का ताल्लुक है, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट आई थिंक इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट एजुकेटेड लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वो बच्चियाँ हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। उनको आई स्टिल इवन बिलीव उनको उनका ड्यू जो है ना वो नहीं मिल रहा, लेवल जिसे कहना चाहिए, उनको उतनी पजीराई नहीं मिल रही। उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया था, ख़ास तौर पे दे ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल कोचिंग। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट की तकरीबन 6 लड़कियां मेरे साथ रेगुलर सेशंस लेती हैं, रेगुलरली इन टच हैं, और माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंसेस पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एंड दे वैल्यू इट। हमारे मेंस में अनफॉर्चुनेटली ईगो बहुत बड़ी आ जाती है, तो इसलिए वो नहीं करते। दूसरी जो आपने बात की कोचिंग के हवाले से, तो जी हमेशा मैंने कहा कोच का रोल है एक बाप का रोल। कोच हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी तलवार हर एक पर लटकी होती है, एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो प्लेयर से लेके, कोच से लेके, मैनेजर से लेके सबको निकाल दिया जाता है एक सीरीज के बाद। सो मेरी खुदारा ये बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये तलवार हटा के थोड़े अरसे के लिए टाइम दें। मैं ग्रेम स्मिथ की मिसाल दूंगा। साउथ अफ्रीका ने 21 साल के लड़के को या 22 साल के लड़के को कप्तान बना दिया, सारी दुनिया ने कहा ये पागल हो गए हैं। उन्होंने फिर उस फैसले को उसने साबित किया, क्योंकि 10 साल तक बोर्ड और हर कोई उसके साथ खड़ा रहा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम दिया करें। अगर एक परफॉर्मेंस या एक इनिंग्स या एक सीरीज ये उसी तरह जिस तरह मैं कहता हूं, और पसंद ना पसंद की प्रॉब्लम तो हमेशा ही स्क्वाड का हिस्सा ही रही है और कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रही है। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद साहब, पसंद ना पसंद का भी एक प्रेशर है, ओवरऑल भी आप कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट माइंड को एक होना चाहिए, तो ये पसंद ना पसंद का प्रेशर कितना नुकसानदेह है किसी भी खिलाड़ी के लिए? ऑफ कोर्स देखिए, पहली चीज ताला मैं तुम्हें अपने टनोर की बात बता देता हूँ, जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने देखा, इससे ज्यादा बेहतर तो कोई इससे ज्यादा बेहतर तो मैं कोई और बाहर तो कह नहीं सकता। मेरे साथ क्या हुआ, हमारे टनोर में एक कोच जाता था और एक मैनेजर जाता था, उसके अलावा टीम का कप्तान होता था और सीनियर प्लेयर होते थे। ये टीमें पहले ही बन जाती हैं, जिसने फर्स्ट मैच खेलना है, फर्स्ट मैच की टीम पहले बन जाती है और ये यहाँ से जाते हुए बन जाती है, पाकिस्तान से जाते हुए, या पाकिस्तान में पता होता है कि ये टीम खेलेगी। उसी 11 लड़कों में फोकस होता है। उसके अलावा कोच किसी पे, जो बाहर वाले हैं वो इंडिविजुअल अपनी करते रहते हैं, उनकी तरफ कोई नजर भी नहीं डालता। बहुत से तो मैंने एक दफा बहुत से वाकयात तो ऐसे हैं कि कोई प्लेयर ऐसे गए जिनको नहीं खिलाया, उन्होंने पूरे 2 महीने नेट ही नहीं मिला करने को। उसकी फॉर्म भी चली गई जो पाकिस्तान से फॉर्म में परफॉर्मेंस देके गया था। तो ये पहले से, हाँ, अगर कोई लड़का बाहर का बैठा हुआ आता है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर फोकस शुरू होता है। कोच भी उस पर मेहनत कर रहा होता है, कप्तान भी उसके ऊपर। उस वक्त मैं ये समझता हूँ अब साइकोलॉजिस्ट इसलिए जरूरी है कि जो बाहर बच्चा बैठा होता है, जो कि ये सोच रहा होता है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे चांस नहीं मिल रहा, या मुझे कोच रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या कप्तान रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है बैठाने के लिए कि उसकी क्रिकेट खत्म ना हो। और एक और मैं बताऊं, एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूं, प्लेयर को खत्म करना बहुत आसान है, प्लेयर को बनाना भी बहुत आसान है। जिस पे मैनेजमेंट हाथ रख देती है वो प्लेयर बन जाता है। जिस लेवल पे ये पाकिस्तान टीम में लड़का सिलेक्ट होता है, ये 19-20 प्लेयर होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर। सईद आज़ाद साहब, जिस पर मैनेजमेंट हाथ रख देती है उसको प्लेयर बना दिया जाता है। आप इसी वजह से मशहूर हैं कि खुलकर बात करते हैं और पॉइंट, मतलब आपकी बात में हकीकत होती है। वक्त हुआ ब्रेक का ब्रेक, अब वापस आएंगे तो इस दिलचस्प गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। माइंड साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद अली और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद हमारे साथ मौजूद है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी
स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माइंड साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हमने ब्रेक में बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट के हवाले से आपसे सवाल करूँगा मैं। आप मेडिकल डिपार्टमेंट की अहलियत को किस तरह देखते हैं, और ये भी बताइएगा कि जब आप वुमेन टीम के साथ मुंसलिक थे, टूर्नामेंट वहाँ जीत गई थी वुमेन क्रिकेट टीम, तो उसके बाद आपको कंटिन्यू नहीं कराया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इसकी क्या वजह थी? जी, ये शोर बहुत आ रहा है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, पहले देखिए, आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दूंगा। उसकी रीज़न तो अल्लाह ही जानता है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सही। बिकॉज कोई रीज़न नहीं बताई गई, बस दोबारा कॉन्ट्रैक्ट या दोबारा बात नहीं हुई। जहाँ तक सवाल रहा मेडिकल, हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये समझा जाता है शायद कि सिर्फ क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट फिजिकल खेली जाती है, जबकि अकॉर्डिंग टू स्टीव वॉ और बड़े बड़े प्लेयर्स के 90% क्रिकेट खास तौर पे दिमाग में खेली जाती है। और ये पॉइंट, हम इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि तेंदुलकर अपनी 100वीं सेंचुरी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने माइंड कोचेस से जाके, स्पेशली एनएलपी ट्रेनर से जाके उन्होंने सेशन किए। आपके स्टीव स्मिथ की मैं एग्जांपल पहले ही दे चुका हूँ, उन्होंने अपनी रिकवरी में बहुत ज्यादा कोशिश की। तो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये समझा जाता है कि सिर्फ ये कह देना, ओए अपने दिमाग को तेज करो, ओए अपने दिमाग को मजबूत करो, ओए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये अल्फाज हमारे यहाँ पर समझे जाते हैं कि हमारे कोचेज और मेडिकल स्टाफ जो है वो समझते हैं कि दिस इज मोर देन इनफ। मैंने श्रीलंकन टीम, जिम्बाब्वे टीम, इन सब के टेंडर्स बकायदा निकलते हैं मेंटल कोचेस के लिए, जिनमें मैंने खुद भी अप्लाई किया, और मेरी काफी हद तक आगे बात चली गई थी श्रीलंका के साथ। फिर उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन को रख लिया उस वक्त। लेकिन ये है कि ये उन टीमों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता है, हमारी टीम को नहीं पता। बिल्कुल, हमारी टीम को इस वक्त जरूरत भी तो है। बाबर आजम करंटली उनका एक स्कैंडल चल रहा है, ऑफ कोर्स वो भी प्रूफ तो नहीं हो सका, लेकिन ऑफ कोर्स एक मेंटली तौर पर प्रेशर तो होगा बाबर आजम के ऊपर। जी बिल्कुल, प्रेशर हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा डल जाता है। ये जो स्कैंडल्स होना, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गलतियां इंसानों से होती हैं, अगर हो तो सही या गलत की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो तो जब स्कैंडल का जो रिजल्ट आएगा पता चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर माफी नहीं मिलती, इस वजह से हम खामखा प्रेशर डाल देते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल, बाबर आजम का ये काम है कि वो अपने गेम पे फोकस करे, उसकी पर्सनल लाइफ शुड नेवर इंटरफेयर इन हिज प्रोफेशनल कैरियर। हमारे यहाँ पर और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का वो प्लेयर है, he has all the tools to come out of it. All we need as a nation is to back him up. अगर वो गलती भी की है उसने, क्लिंटन ने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी, क्लिंटन ने इकरार भी कर लिया था, और तो पूरी कौम ने उसके बाद उसको माफ कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर उसने गलती भी की है तो he deserves a माफी। सही, ठीक है। बाबर आजम के हवाले से मोहम्मद अली आपने बताया, कुछ सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि इन्होंने डोमेस्टिक का तजुर्बा भी रखते हैं और अभी क्रिकेट की खिदमत भी कर रहे हैं। एक डोमेस्टिक प्लेयर समी असलम, वो पाकिस्तान से बाहर तो चले गए, लेकिन मीडिया में, ख़बरों में अभी भी उनका जिक्र चल रहा है। और उन्होंने, उनका आज बयान सामने आया कि अमेरिका मुंतकली की अफवाहें गुज़िश्ता 3 से 4 माह से सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुझसे रब्ता नहीं किया गया। साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि दौरा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के लिए मुंतखब ना होने पर उन्हें बेहतर मौक़े देखते हुए अमेरिका मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। सईद आज़ाद साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या कहते हैं समी असलम के हवाले से, और फिर जो और दीगर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान छोड़कर दीगर मुल्क जा रहे हैं? इसमें तो कोई शक की बात नहीं, पाकिस्तान में ये आज से नहीं, बहुत अरसे से अब तो ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि लड़के यहाँ से चले जाते हैं। नहीं तो मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान के कितने लड़के इंग्लैंड में रह गए जो वापस नहीं आए। पाकिस्तान में हमेशा से लाइकिंग डिसलाइकिंग का बहुत बड़ा मसला है, और समी असलम का मैं ये समझता हूँ कि ये डिसीजन जो हुआ है, ये उनको बहुत बड़ी अफसोस की बात है। अच्छे टैलेंटेड प्लेयर थे, अगर वो गए तो वाकई डिसअपॉइंट हुआ, और उनको खिलाना चाहिए था, इनको चांस नहीं दिया।
और ये पाकिस्तान बोर्ड ज्यादती करते हैं। ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो यंगस्टर जो जिसमें इतना पैसा पीसीबी ने खर्च किया होता है, इतनी मेहनत, वो यहीं की फर्स्ट क्लास क्रिकेट से और यहीं की इनकी बिल्कुल इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद प्लेयर अचानक से छोड़कर चला जाए। एक और इशू है, दानिश कनेरिया ने एक बार फिर से बात बोल दिया कि वो पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहते हैं और ऑफ कोर्स उन्होंने पीसीबी बहाली प्रोग्राम में शामिल होने के हवाले से अदालत से रुजू कर लिया है। दानिश कनेरिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्रिकेट ही मेरा सब कुछ है, दूसरा रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा है कि करप्ट तरीन दीगर खिलाड़ियों को बहाली प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरों को मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको भी मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डज ही नीड टू कम बैक इन द नेशनल साइड? दानिश कनेरिया, ऑफ कोर्स उन पे प्रेशर तो एक फिक्सिंग का एक ज़ाहिर हुआ है। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी टूट गई थी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे? ठीक है, मैं दानिश कनेरिया के हवाले से पूछना चाह रहा हूं कि वो तो कम बैक करने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फिक्सिंग का एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर और ज़ाहिर खुद भी कबूल कर चुके हैं इस हवाले से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाए। क्या उनको मौका वाकई मिलना चाहिए? क्योंकि प्रेशर तो फिर एक माइंड पे भी होगा उनके साइकोलॉजिकल। जी, देखिए, मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा ओपिनियन है, जो मैंने पहले भी कहा कि जब इंसान गलती कर लेता है तो गलती के बाद अगर वो ताइब होता है तो माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ी करके उसको मौका ज़रूर देना चाहिए। जहाँ तक रहा सवाल प्रेशर का, नाउ द ओनस इज ऑन हिम टू प्रूव दैट ही हैज़ चेंज्ड, तो वो उन पे ज़रूर होगा। ठीक है, वसीम अकरम के हवाले से हमने शो का आगाज़ किया और अब नेशनल बैंक के हवाले से जो कल वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी ने उनके हवाले से क्या ऐलान किया वो आपको सुनवाते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर आरिफ उस्मानी का खेलों के फरोग के लिए अच्छा इकदाम। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम को नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम, बहुत सारी तालियां। सदर एनबीपी आरिफ उस्मानी का कहना था, वसीम अकरम जैसे लेजेंड का नेशनल बैंक के साथ मुंसलिक होना हमारे लिए एजाज की बात है। वसीम अकरम 20 से 25 नादार और मुस्तहिक टैलेंटेड क्रिकेटर्स को खुसूसी तरबियत देंगे। कि आप हफ्ते में 3 दफ़ा यहाँ 2-3 घंटे गुजारेंगे जी, और इस पूरे जो ये फ्रेंचाइज है, इस फैसिलिटी को एक बिल्कुल इस लेवल पे ले जाएंगे कि दूसरी लोग they will be proud of it. We are already proud of it. साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने कहा कि वो एनबीपी के साथ मिलकर नए टैलेंट को सामने लाने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं प्रेसिडेंट साहब इजाज़त दें कि हम 20 से 25% जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते, हम शायद उनको यहाँ पे फ्री कोचिंग, पाकिस्तान को हम एक आधा प्लेयर साल में दे सकें किसी भी स्पोर्ट में। आई सपोज देयर विल बी अ जॉब, हाफ द जॉब डन फॉर मी एंड फॉर नेशनल बैंक इटसेल्फ। वसीम अकरम का मजीद कहना था कि वो एनबीपी से मुआवजा लेंगे, मगर मुआवजे की रकम ज्यादा नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी ने एनबीपी की इंतजामिया से भी लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की मुलाकात कराई। जी हाँ, आपने देखा किस तरह वसीम अकरम को कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है और सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह मैंने बताया कि नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूए रवा हैं, तो सईद आज़ाद साहब क्या कहेंगे वसीम अकरम के आने से कितना फ़ायदा होगा और क्या रोल होगा उनका? तलहा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये ऑल गोज़ टू क्रेडिट उस्मानी साहब कि उन्होंने इस वक्त जिस तरह डिपार्टमेंट की पोजीशन है, ऑलमोस्ट सब बंद ही हो गए हैं। एक 2 ही डिपार्टमेंट रह गए हैं जिसमें यूबीएल और नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक, 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके अपने ग्राउंड्स हैं और ये काम कर रहे हैं। तो इस वक्त आरिफ अब्बासी साहब ने कराची को एक तोहफा दिया है, मैं समझता हूँ, टैलेंट के लिए। वसीम अकरम जैसा उन्होंने स्पोर्ट्स डायरेक्टर दिया नेशनल बैंक को। बेसिकली ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आपको पता है तला, इस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इससे पहले भी जो ये चला रहे थे डिपार्टमेंट, वो इकबाल कासिम साहब थे और इसको इकबाल कासिम साहब के जाने के बाद बहुत बड़ा बीच में ऐसा आ गया था, मुश्किल हो रहा था डिपार्टमेंट चलाना। तो वसीम अकरम मेरे ख्याल में मुझे जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है, बोल रहे थे कि वो ये इससे गोल्डन हैंड शेक लेके नेशनल बैंक में आए और इससे कराची के टैलेंट को और नेशनल बैंक की एकेडमी को स्पेशली बहुत फायदा होगा। और इसलिए कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल बैंक,
जिसमें प्रोफेशनल कोच सब कोर्सेज वाले हैं और फर्स्ट टेस्ट प्लेयर भी हैं, और इंटरनेशनल सही प्लेयर साहब, भी अच्छी हैं, बात फर्स्ट यह है क्लास कि डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बंद हो गई है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है नेशनल बैंक का वो स्पोर्ट्स को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, फ़रोग देने के लिए इकदाम तो कर रहे हैं ना, जिससे कि आप भी काम कर रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल कर रहा है। और मैं एक चीज बताऊं, वसीम अकरम तो अभी आए हैं, नए आए हैं अभी, मगर उनसे इंशाल्लाह मैं जो काम लूंगा, मैं किसी ना किसी तरह करके उनसे रिक्वेस्ट करके कि प्राइम मिनिस्टर से बात करें, उनको बताएंगे कि आप बात करें और कम से कम डिपार्टमेंट की टीमों को इतनी तो दोबारा से बनवाएं और ग्रेड 2 खेले कि जिससे डिपार्टमेंट दोबारा आबाद हो। और ये वसीम अकरम, मैं समझता हूँ कि वो इसलिए के पीसीबी से भी वो मुंसलिक है और प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम दूसरे ऐसे काम ले लेंगे स्पोर्ट्स के लिए वसीम अकरम से, जो कि नेशनल बैंक को बहुत फायदा होगा। और ये सब ये मास्टरमाइंड मैं कहूँगा उस्मानी साहब हैं, जिन्होंने ये अमल किया और पूरा डिपार्टमेंट। ठीक है सईद रज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड आरिफ उस्मानी साहब हैं। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। साथ साथ माइंड साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद अली साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी अपना वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और यकीनन हमारे नाजरीन को आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।